गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फाउंडेशन के इस बैच में हम एडजेक्टिव नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं और एडजेक्टिव के 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं, 2 क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। पहले भाग में हमने पढ़ा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के यूजेस कैसे होते हैं, एडजेक्टिव के यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। उसमें मैंने आपको ये पढ़ा है कि एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं और उसमें से हमने एक आप लोगों को पढ़ा दिया। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरा जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रावाचक विशेषण। दोस्तों, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें कुछ एडजेक्टिव ऐसे आने वाले हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आएंगे, यानी कि इसके नेक्स्ट जो एडजेक्टिव ऑफ हम नंबर पढ़ेंगे उसमें भी आने वाले हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है उसमें भी आने वाले हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो केवल इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव है। इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव में आप लोग पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो कॉपी और पेन के साथ बैठा करिए, क्योंकि सारी चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप एक एक करके समझोगे तभी, अदरवाइज ऐसे आने वाली नहीं है। चलिए आपको एक एक करके मैं यहाँ पे समझाऊं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मात्रावाचक विशेषण। और मात्रा का मतलब क्या है? तो मात्रा का मतलब एक चीज़ और आप समझिए, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप माप सकते हैं या आप जिसको तौल सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाउन के बारे में बताएगा, ऐसे नाउन को क्वालिफाई करेगा, ऐसे नाउन की विशेषता बताएगा जिन्हें आप केवल नाप सकते हैं, तराजू में केवल उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं या उसको लीटर में माप सकते हैं। यानी जितने भी पदार्थ खरीदने और बेचने वाले होते हैं, जिसको आप किलो में खरीदते हैं या उसको लीटर में खरीदते या बेचते हैं, ऐसे नाउन की विशेषता जो एडजेक्टिव बताएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसे कहेंगे? तो जरा एक एक करके आप कायदे से लिखते चलें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सबसे पहला मैं बताऊं, अगर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो डेफिनीशन भी जरूरी है। डेफिनीशन जरूरी इस वजह से होती है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तब जाके आपको आगे वो आधार तैयार करता है। तो यह एडजेक्टिव किसी नाउन की मात्रा का बोध कराता है। क्या कराता है? मात्रा की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। मात्रा, और मात्रा जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वांटिटी। और क्वांटिटी आएगा, अभी मैंने कहा कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यह कब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कब एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? तो ज़रा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए जो मैं यहाँ पे आपको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे SOME, सम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा एनी, यहाँ पे आने वाला है आपका मच। उसके बाद दोस्तों आने वाला है LITTLE, लिटिल। उसके बाद आने वाला है ए लिटिल। उसके बाद आने वाला है वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। यहाँ पे दोस्तों आने वाला है केवल लिटिल, और यहाँ पे आने वाला है द लिटिल। क्या आने वाला है? द लिटिल। ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करेंगे। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी काम करेंगे। इसमें सारे के सारे नहीं, लेकिन सम आएगा तो सम आपको 3 एडजेक्टिव का काम करता है। सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहलाएगा, सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहलाएगा, और सम जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहलाएगा। तो ये 3 एडजेक्टिव का काम करेगा। और आपको पहचानने का तरीका मैं अमन सर एकदम इत्मीनान सर बहुत कायदे से आपको समझाऊंगा ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान से देखिए, अगर दोस्तों ये एडजेक्टिव हो गया
अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो आपको कौन सा काम करना है, पहचानने का पहला सा तरीका है, गणित में जिस प्रकार आप लोग स्थानीय मान को याद रखते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको किसको याद रखना है, आपको इनको याद रखना है कि इसका जो स्थान है, इसकी जो पोजीशन है कहाँ पे रहने वाली है। तो ध्यान से देखिए, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, इसके बाद जो आने वाला नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर के साथ ये जो नाउन होना चाहिए वो अनकाउंटेबल होना चाहिए और तब यहाँ पे नाउन होना चाहिए, यानी यहाँ पे आने वाला नाउन SUN होना चाहिए। SUN का मतलब होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इसका मतलब है मात्रावाचक संज्ञा, ठीक है, मात्रावाचक संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको आप लोग तराजू में केवल तौलते हो या उसको लीटर में माप के बेचते हो, तभी ये क्वांटिटी का काम करेगा, अदरवाइज ये क्वांटिटी का काम नहीं करेगा। थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर ये मात्रावाचक है तो ऐसे ही नाउन की विशेषता बताएगा ना, जो मात्रा में आते हैं, जो किलो में आते हैं, जो लीटर में आते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा कब, जब इसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरी चीज़, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, वो सिंगुलर ही होगी। कैसी होगी, वो सिंगुलर ही होगी। ध्यान से देखिए, अगर ये एडजेक्टिव है दोस्तों, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा, एक तो पहले सिंगुलर होगा, दूसरा सिंगुलर में भी अनकाउंटेबल होगा, उसके बाद नाउन होगा, यानी ऐसा नाउन आएगा जिससे आपको मात्रा का बोध हो रहा हो, जिससे लीटर का बोध हो रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके बाद आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो कैसी रहेगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, तो अनकाउंटेबल कभी प्लूरल नहीं होता है। इस वजह से ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए। कैसे, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए सम, उसके बाद आ गया MILK मिल्क, उसके बाद आ गया हैज़ बीन, और उसके बाद क्या आ गया, सोल्ड। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सम मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। अगर यहाँ पे सम है, अभी तो आप केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैंने कहा कि आप इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एडजेक्टिव तब से पढ़ने में और मज़ा आएगा, अभी ये बेस है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर एक एडजेक्टिव की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, अपने अपने गुण होते हैं। अगर उसके गुण को ही नहीं समझेंगे फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, अगर सम है यहाँ पे, तो सम के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो आप सब जानते हैं कि SUN मिल्क जो होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि दूध को दोस्तों हम किलो में क्या करते हैं, किलो में हम तौलते नहीं है तराजू पे, उसको लीटर में मापते हैं। लीटर को, ठीक है, किस में रखा जाता है, तो मात्रा में रखा जाता है। दूध कभी संख्या में नहीं आता है, वो हमेशा लीटर में आता है, मेजरमेंट होता है उसका मापन होता है, उसका नंबर गिना नहीं जा सकता है। हाँ, ए पैकेट ऑफ मिल्क लिख सकते हैं, 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क लिख सकते हैं, लेकिन ए मिल्क 2 मिल्क नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव कौन सा होगा, क्वांटिटी होगा। इसके बाद आने वाली जो सहायक क्रिया है वो भी तो सिंगुलर है, यानी अब सेंटेंस क्या है, ये करेक्ट है। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा अगर देना चाहूँ, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए आई हैव MUCH मच, उसके बाद आएगा KNOWLEDGE नॉलेज, आई हैव मच नॉलेज। ये बताओ, अगर दोस्तों यहाँ पे मच आ गया, यहाँ पे सम के बारे में किया, तो आगे की क्वालिटीज़ को चेक करें। अगर दोस्तों यहाँ पे मच आ गया तो इसके बाद आने वाले नाउन को आप चेक कर लो। नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपके पास कितना नॉलेज है तो आप गिन नहीं सकते हैं। किसी के ज्ञान को कोई गिन नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर अपार है और वो उसको खुद भी नहीं पता है। इसीलिए नॉलेज को चेक करने के लिए IQ लेवल बनाया गया है। IQ लेवल बनाया गया है कि किसका IQ लेवल कितना है, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पे आ गया आई हैव मच नॉलेज। नॉलेज जो होता है मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब है कि यह एडजेक्टिव तो होगा लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है, जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं मैं उन सारे साथियों को एक बार और से रिकवर करना चाहूँगा कि आज की ये जो क्लास है किस पे चल रही है। तो आज की ये जो क्लास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे आधारित है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण ऐसे नाउन की विशेषता बताएगा जिसको केवल मापा जा सकता है या कि जिसको तौला जा सकता है, यानी जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं। ऐसे पदार्थों की विशेषता बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, सम है, एनी है, मच है, लिटिल है, ए लिटिल, वेरी लिटिल है, लिटिल है, द लिटिल है। एक चीज़ और मैं बताऊं, लिटिल शायद 2 बार मैंने लिख दिया है। लिटिल मैंने 2 बार लिख दिया है तो परेशान नहीं होना है, एक ही बार है, उसको कॉमन कर लीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे लिटिल है तो यहाँ पे ए लिटिल है, तो लिटिल और ए लिटिल में क्या फ़र्क है। अगर ए लिटिल है तो यहाँ पे वेरी लिटिल है, तो फिर इसमें क्या फ़र्क है, फिर यहाँ पे द लिटिल है, इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि लिटिल का 4 होता है स्ट्रीम। लिटिल होता है, ए लिटिल होता है, वेरी लिटिल होता है और द लिटिल होता है। चारों के प्रयोग में अंतर है, चारों के प्रयोग में अंतर है। उन सारे प्रयोग को, उन सारे अंतर को एक एक करके हम धीरे धीरे समझेंगे, तब जाके उसका इस्तेमाल आप क्या कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव का जो चैप्टर है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जहाँ भी होगा इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, और सिंगुलर अनकाउंटेबल होने का मतलब है कि ऐसा नाउन आएगा जिसको आप केवल माप सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे गेहूं आ सकता है, व्हीट आ सकता है, राइस आ सकता है, पल्स आ सकता है, कर्ड आ सकता है, उसके बाद स्टोन आ सकता है, ब्रिक आ सकता है, फिर उसके बाद केक ले सकते हैं आप, उसके बाद बटर ले सकते हैं, उसके बाद ब्रेड ले सकते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस। किसके बाद कितना एक्सपीरियंस है पता नहीं सकते हैं, किसके पास कितना नॉलेज है नहीं जान सकते हैं, किसके पास कितना एजुकेशन है, ठीक है, वो अंदर होता है। ज्ञान आपके दिमाग के अंदर होता है, उसको कोई गिन नहीं सकता है, आपसे कोई ले नहीं सकता है। ठीक है, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, जो भी आएगा, जितने फूडिंग आइटम्स होते हैं, जितनी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसको क्या करते हैं, उसको हम लीटर में या तो मापते हैं या फिर किलो में तौलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूँगा, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराना चाहूँगा, क्योंकि एक पढ़ते जाइए तो उसका कुछ क्वेश्चन भी करते जाइए। तो फटाक से मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लो, तब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, 5 सेकंड में मैं वापस आता हूँ। हाँ, जाने से पहले एक बार और कहूँगा, जितने लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया है, वो फटाफट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब मैं आता हूँ। चलिए, हो गया होगा, अब हो गया हो तो जरा अब हम इसको मिटा के अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करें, सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो ये मिटेगा नहीं। ठंडे का दिन है, ठंडी तो लग रहा है कि पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी चलिए अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसके मैं क्वेश्चंस आपको कराता हूं, कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे आप फील करोगे। ठीक है, समझ लो। अगर मान लो यहां पे पहला मैं एग्जांपल दूं और यहां पे लिख दिया जाए सम, और उसके बाद आ गया MONEY सम मनी, उसके बाद आ गया वॉज, यहाँ पे आ गया बिंग, और उसके बाद आ गया स्टोलन। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और एक तो जितने बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी,
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है रियली में। देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, अपने अंदर की कमियों को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। आपका सबसे बड़ा टीचर आप खुद हो, आपके लिए आपका सबसे बड़ा टीचर आप खुद हो। टीचर तो सामने वाला तो केवल गाइड कर सकता है, लेकिन आपके अंदर की जो मेन कमजोरी है, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो आप खुद बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। अगर आप बताओगे कि हमारे अंदर की समस्या ये है, तब जाकर मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर नहीं बताएंगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में समस्या आती है, आपको नहीं लगता है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊँगा, कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो आपके सीखने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया है, जो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स मैंने लिखा था ना, अब आप देख के बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों में क्या कोई ऐसा शब्द आया था जो मैंने यहाँ पे लिखा था? तो आप इस देख के, भले ही इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, लेकिन बस आप केवल पढ़ पा रहे हैं, केवल पढ़ पा रहे हैं कि हाँ मैं इसको अभी यहाँ पे देखा हूँ। इसको अभी आपने यहाँ पे देखा है तो क्या करेंगे आप? अगर आपसे पहचान के लिए दोस्तों पूछा जाए तो यहाँ पे सम के बाद यहाँ पे क्या आ गया है? मनी आ गया है। और मनी का मतलब होता है धन, और ये जो धन होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे अब अगर इसके बाद अगर आ गया, इसका मतलब है कि यह हमारा एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। आई बात समझ में? बस देखते जाइए, जो शब्द आपको पढ़ाया जा रहा है वो शब्द और उसके बाद वाले शब्द को अगर आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि इंग्लिश बड़ा आसान है। सपोज करिए किसी भी डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है कि हाँ इस पेशेंट को यही मेडिसिन देनी है, क्योंकि उसको सिम्टम पता है। सिम्टम पता है कि हाँ भैया इसको ये हुआ है तो ये वाली दवाई देंगे तो वो सिम्टम खत्म हो जाएगा, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। वैसे ही आप देखो कि ये क्या है, इसके बाद क्या आने वाला है, देखोगे समस्या सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर लिखा जाए ए, उसके बाद आ गया लिटिल, उसके बाद आ गया KNOWLEDG नॉलेज, इज, ए, DANGER डेंजर, और उसके बाद क्या आ गया? थिंग। दोस्तों ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है, एयरफोर्स की परीक्षा में कई बार पूछा। अब पूछा गया तो आप क्या करोगे? जरा एक चीज़ ध्यान से समझ लो। ए लिटिल नॉलेज, नॉलेज एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, आप महसूस कर रहे होंगे। किसके पास कितना एक्सपीरियंस है आप महसूस करते होंगे। इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। तो मेरे साथियों, अगर यहाँ पे ए लिटिल अभी लिखा हुआ आपको मिला होगा तो ए लिटिल के बाद यहाँ पे आने वाला नाउन कैसा हो गया? तो ये आने वाला नाउन हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसका मतलब है कि ए लिटिल क्या है? तो ये लिटिल आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या है? क्वांटिटी है। और यहाँ पे एक और पॉइंट अगर चेक करना है तो मनी के बाद यहाँ पे क्या आ गया? ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? सिंगुलर है ना, और वैसे भी यहाँ पे आ गया तो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कैसा है? सिंगुलर है। यानी इन सब के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकती है, चाहे वो जिस टेंस में आप रखें, चाहे जिस टेंस में उसका प्रयोग करें। कभी भी हेल्पिंग वर्ब आर नहीं हो सकता है, कभी वेयर नहीं हो सकता है, कभी हैव नहीं हो सकता है, कभी डू नहीं हो सकता है। रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब जरा देखिए तीसरा एग्जाम्पल। अगर मान लो लिख दिया जाए सी हैज़, यहाँ पे आ गया नॉट, हमने ले लिया दोस्तों एनी। क्या ले लिया? एनी। उसके बाद आ गया EXPERIENC एक्सपीरियंस, इन, उसके बाद आ गया कुकिंग, यानी उसके पास कुकिंग करने का कोई भी अनुभव नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस है, अगर दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस क्या है? तो एक्सपीरियंस आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एनी ले लिया। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा? तो ये हमारे लिए काम करेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब मैं डिफरेंसेस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा
तो मैं बताऊंगा कि सम में और एनी में क्या फ़र्क है। ये अगर यहाँ पे सम है तो अगर हम चाहें कि अगर इस सम को हटा के अगर हम यहाँ पे एनी कर दें तो पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाऊंगा मैं। और अगर यहाँ पे एनी को मैं चाहूँ कि हटा के और यहाँ पे सम लिख दूँ तो फिर यहाँ पे मैं गलत हो जाऊँगा। अरे ये बात समझ में? तो किसकी पोजीशन कहाँ पे आनी है मैं आपको अलग से बताऊंगा और अलग से दो बताऊंगा और उस समय उसके एक्सरसाइजेज भी कराऊंगा। तो एकदम इत्मीनान रखें, आप लोग बैलेंस बनाते रहिए, नियंत्रण करते जाइए, कंट्रोल करते जाइए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हो, कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है 4 नंबर, उसके बाद लिख दिया जाए MUCH मच, क्या लिख दिया जाए? मच। उसके बाद आ गया MILK मिल्क, उसके बाद आ गया हैज़, उसके बाद आ गया बीन वेस्टेड, क्या लिख दिया जाए? वेस्टेड। अब ज़रा आप ध्यान दें कि अगर यहाँ पे मच आ गया है तो इस मच के बाद आया क्या है? तो मच के बाद यहाँ पे क्या आया? मिल्क आया है ना। और मिल्क भी क्या है? तो मिल्क भी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। और ये आपको काम किसका करेगा? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का करेगा। आप यहाँ पे चेक करना चाहोगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है? हेल्पिंग वर्ब भी आपकी सिंगुलर है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है। तो आप एक एक करके आप देख सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल क्या है तो ज़रा ध्यान से देखें। अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए देयर इज़, उसके बाद आ गया LITL लिटिल, देयर इज़ लिटिल, उसके बाद आ गया यहाँ पे केक, देयर इज़ लिटिल केक इन दिस PLATE प्लेट। अब देखिए जरा दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया? लिटिल आ गया, और लिटिल के बाद यहाँ पे क्या आ गया? केक आ गया। तो जो केक है वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। आज केक का प्रचलन बड़ा बढ़ गया है, लोग उत्साह में जीना पसंद कर रहे हैं। हर समय वो अपना वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, कोई भी है, वो हर आदमी मना रहा है, अच्छी बात है। केक जब भी खरीदते हैं तो क्वांटिटी में खरीदते हैं, आप किलो में खरीदते हैं। 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप केक खरीद लेते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको, ये जो लिटिल है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये हमारे लिए कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वाली जो क्लास है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आज के क्लास में मैं यहीं पे क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक एक दिन लेके चलूँ और पूरा उसका डिटेल आपको क्या करूँ, बता दूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया है, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया है। आप लोग अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा लीजिए, आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाए होंगे, उस ग्रुप में आप लोग क्या कर लीजिए? शेयर कर लीजिए, ठीक है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग खुद पढ़िए, खुद पढ़िए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।